ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी आज की चर्चा का विषय है कि जब किसी दैवी शक्ति का स्पर्श हमारे शरीर से होता है या हमारे शरीर में उसकी शक्ति का प्रवेश होता है तो कुछ संकेत मिलते हैं। वो संकेत क्या हैं? शरीर में कहाँ कहाँ हलचलें शुरू हो जाती हैं, इस वीडियो में मैं बताऊंगा। वीडियो का विषय बहुत ही समझने योग्य है, जिससे हम जान सकते हैं कि उस देवता की शक्ति हमारे अंदर जागृत होना शुरू हो गई है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है, यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा दें और उसे ऑल पर सेट कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। तो मित्रों, जब किसी भी सकारात्मक दैवी शक्ति का प्रवेश हमारे शरीर में होता है तो शरीर के अंदर जो भी नकारात्मकता भरी हुई है, जो भी निगेटिविटी है, वो अपना स्थान छोड़ती है। क्योंकि सकारात्मक शक्ति उसको धक्का मारती है और नकारात्मक शक्ति को अपना स्थान छोड़ना पड़ता है। तो कैसे जाने कि वो नकारात्मक शक्ति है जो बाहर निकल रही है? तो हमारे आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं। आंसुओं के रूप में और उबासियों के रूप में वो नकारात्मकता हमारे शरीर को छोड़ती है और सकारात्मकता का प्रवेश हमारे शरीर में होना शुरू हो जाता है। दूसरी बात, यानी ये जो प्रक्रिया है वो पवित्रीकरण की प्रक्रिया है। हमारा मन शरीर पवित्र होना शुरू हो जाता है। अगला संकेत है कि जब हम पूजा पर बैठते हैं, यदि एकाएक हमारे रोंगटे खड़े हो जाएं, सर्दी का मौसम नहीं है, गर्मी का मौसम है, फिर भी हमें ठंडी हवा लगना शुरू हो जाए, हमारे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएं, शरीर में कंपन आना शुरू हो जाए, तो आप समझ जाइए कि शक्ति हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। उसके परिणाम में ही शरीर में यह हरकत होती है। अगला पॉइंट है, कभी कभी हमारा शरीर आगे पीछे हिलना शुरू कर देता है। यह कब होता है? साथ ही साथ झटके भी लगते हैं। ऐसा कब होता है? ऐसा उस समय होता है जब हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और वो चक्रों का एक्टिवेशन करते हुए ऊपर को उठती है। तो जहां पर भी हमारी रीढ़ की हड्डी में बेंड होगा, यानी जहां पर भी कोई अवरोध होगा, झुकी हुई होगी, तो झटका लगेगा और उस झटके में जैसे ही झटका लगता है हम सतर्क हो जाते हैं, फिर सीधे बैठ जाते हैं। क्योंकि कहा भी गया है कि जब भी साधना करें, जब भी मंत्र जाप करें, उस समय हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए, कहीं उसमें बेंड नहीं होना चाहिए, कहीं झुकाव नहीं होना चाहिए। जहां झुकाव होता है तो वहां झटके आते हैं, क्योंकि ऊर्जा का प्रवेश हमारे शरीर में हो रहा है। और प्राण जब भी ऊपर को उठेंगे, प्राण ऊर्जा जब भी ऊपर उठेगी, तो जहां पर भी अवरोध होगा उसको धक्के से हटाएगी, तो हमारे शरीर में धक्का लगता है। अगला पॉइंट है कि जब हम
सोते हैं तो स्वप्नावस्था में भगवान के किसी भी रूप का, अपने इष्ट के हमें दर्शन होते हैं। वो दर्शन उन किसी वस्तु के रूप में हो सकते हैं, जैसे हमारे इष्ट भगवान शिव हैं तो शिव के डमरू के दर्शन हो सकते हैं, शिवलिंग के दर्शन हो सकते हैं, पहाड़ के दर्शन हो सकते हैं। तो इस तरीके के त्रिशूल के दर्शन हो सकते हैं। तो इस तरीके के दर्शन हमें होना शुरू हो जाते हैं। तब भी हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे अंदर हमारे इष्ट देव की शक्ति जागृत हो रही है। ये उनकी कृपा की बहुत बड़ी निशानी है। अगला पॉइंट है कि जब हम सो जाते हैं तो उस सोते समय में भी जब कोई सपना आता है तो बाग बगीचों का, झरने का, नदी का, तालाब का हमें दर्शन होता है, पवित्र तीर्थ का, किसी पवित्र नदी का हमें दर्शन होता है। ये भी इष्ट देव की शक्ति के प्रवेश करने की निशानी है। उपासियां, बड़ी बड़ी उपासियां आती हैं और उपासियों के साथ आंखों में से आंसू आते हैं। ये नेगेटिविटी के बाहर निकलने की पहचान है। ये कुछ समय तक होता है और उसके बाद ये बंद हो जाता है। जब नेगेटिविटी निकल जाती है, सकारात्मकता शरीर में रह जाती है, तो फिर ये नहीं होता है। अगला पॉइंट है, जब भी हम अपने पूजा स्थल में जाते हैं तो अक्सर हमें सुगंधित हवा का, सुगंधित वायु का एहसास होता है, सुगंध का एहसास होता है। वो सुगंध हमें ही या आपको ही उसका एहसास होगा, पास वाले व्यक्ति को नहीं होगा। तो ये भी इष्ट देव की कृपा की निशानी है। तो ये प्रमुख निशानियां तो बहुत हैं, ये प्रमुख हैं। इनसे हम जान सकते हैं कि हमारे इष्ट देव की कृपा हमारे ऊपर है, उनकी शक्ति हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है, उनकी शक्ति हमारे शरीर में जागृत हो रही है। यदि ऐसे लक्षण आपके अंदर भी हैं तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं और कमेंट में हमें भी बताएं। हालांकि बताना वर्जित है। तो आशा करता हूं ये जानकारी जो मैंने दी है, इससे बहुत कुछ अपने इष्ट देव की कृपा का अनुमान हो सकता है। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मित्रों में शेयर करें। चलता हूं, मिलूंगा अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।